सो गाइज वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल का जो पेपर हुआ है 2025 में, हम इसको एनालाइज करेंगे। सो ब्रॉडली हम चार चीजें करेंगे। नंबर वन, कि इस पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। नंबर टू, कि किस तरह के सवाल हमें चूज करने चाहिए थे। 8 में से 5 करने हैं, तो कौन सा सवाल हमें चूज करना चाहिए था, कौन सा नहीं करना चाहिए था, इस बारे में हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। नंबर थ्री, इस पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं, तो उन सब के सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे, कि जो उनके आंसर न्यूमेरिकल्स के एक एक करके जितने भी पेपर 1 पेपर 2 के हैं, आई आल्सो गिव यू देयर आंसर्स, कि आप उनके एक बार देख लीजिएगा। एंड फोर्थ एंड लास्ट थिंग, कि व्हाट इज अवर प्लान, कि आप कैसे हमारे साथ, कैसे आप ह्यूमन पैराडाइस के साथ मैनेजमेंट ऑप्शनल का तैयारी करते हो, उस बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज, कि अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें, सो गाइस अगर किसी भी पेपर का डिफिकल्टी लेवल जब हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज आती है, कि ऐसे कितने सवाल थे कि जो आउट ऑफ सिलेबस थे। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब है कि सिलेबस में कोई कीवर्ड नहीं था, फिर भी उसका सवाल एग्जाम में मतलब आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कि आपके सिलेबस में डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसका सवाल आया नहीं आया, तो इसको मैं बोलूंगा आउट ऑफ सिलेबस चीज आई या नहीं आई। सो 2025 का जो पेपर हुआ है, पेपर 1 पेपर 2 में एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो कि यूपीएससी ने जो सिलेबस की बाउंड्री है उससे बाहर का दिया है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड थिंग, अब जो सवाल दिए हैं उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था। पहले न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में न्यूमेरिकल आए हैं कितने, 7-8 पेपर 2 में आए हैं और एक पेपर 1 में आया है। ठीक है, अब इनके सॉल्यूशन भी हम लोग देंगे। इन सारे न्यूमेरिकल्स में एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो कि डिफिकल्ट था। सिर्फ एक न्यूमेरिकल का एक हल्का सा पार्ट है, उसको मैं हल्का सा, उसको भी मैं मॉडरेटली उसको कहूंगा कि थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज थी, लीनियर प्रोग्रामिंग का। अदरवाइज आई आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि सारे के सारे न्यूमेरिकल बड़े ही एवरेज डिफिकल्टी लेवल के थे, बड़े ही एवरेज। ओके, एवरेज को मैं डिफाइन कर देता हूं, कि अगर आप कोई भी मैनेजमेंट की किताब पढ़ते, दुनिया की कोई भी किताब, घटिया से घटिया किताब अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ते, और उसमें जो आप सीखते, चाहे वो ऑपरेशंस है चाहे वो स्टैट्स है, और उतना सीखने से ही आपके सारे के सारे सवाल हो जाते। एक भी सवाल ऐसा नहीं था कि जिसमें हमें लगे कि कुछ हटके यूपीएससी ने कुछ हटके दे दिया है। ठीक है, अगर आप में से जिन जिन लोगों ने 2025 में पेपर दिया है, और आपने न्यूमेरिकल के सवालों को छोड़ के और अगर थ्योरी वाले सवाल चूज किए हैं, तो आपको एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप इतने स्कोरिंग सवालों को छोड़ के भी कुछ एमआईएस के सवाल, एक्सपर्ट सिस्टम वाला ये सब आपने चूज किया है, तो यू शुड रियली कंसिडर कि आपने मैनेजमेंट लिया भी क्यों है। प्रोबेबली आपको सोशोलॉजी, पब्लिक एड या ऐसे वाले थ्योरी वाले सब्जेक्ट फिर ले लेने चाहिए थे। ठीक है, सो न्यूमेरिकल का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल भी हाई नहीं था। ठीक है, अब थ्योरी वाले सवालों में क्या है, सिलेबस की बाउंड्री डिफाइंड है, सिलेबस के अंदर से सारे सवाल आए हैं, पर एक हल्का सा क्या था कि पहले ऐसे 2-4 सवाल आते थे, अब काफी सारे सवाल इस तरह के हैं कि जहां उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात है। जैसे कि थ्योरी में हमने पढ़ लिया कि लीडरशिप थ्योरीज कौन कौन सी हैं, तो ठीक है पढ़ लिया थ्योरी, अब लीडर कैसे बनाओगे, गिव अस अ प्लान फॉर दैट। ठीक है, या जो भी है, कि अब जॉब डिजाइन के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, तुम कंपनी में अभी एचआर हो, तो जॉब डिजाइन आप कैसे करोगे। इनोवेशन की आपने प्रैक्टिसेस समझ ली, तो अब एक ईवी कंपनी है उसमें कुछ इनोवेट करना, तो कैसे करोगे। तो हर चीज जो हमें मैनेजमेंट की पढ़ी, एकदम ही पहली बात दिमाग में क्या आना चाहिए, कैसे करोगे एज अ मैनेजर, एज अ ऑपरेशंस मैनेजर, एज अ एचआर मैनेजर, एज अ एफएम या जो है, उसको आप करोगे क्या। सिमिलरली विद एफएम, अगर आपकी करंट रेशो कम ज्यादा हो रही है, क्विक रेशो ज्यादा हो रही है, तो क्या करना है। सो विद एवरी कॉन्सेप्ट एक ये वाला अप्रोच अब धीरे धीरे लोगों को डेवलप करना होगा, एंड विच इज गुड। बाय द वे दिस पेपर इज गेटिंग बेटर एंड बेटर विद एवरी ईयर। जैसा पेपर 2006-8 में आता था, कि 60 नंबर पे लिख दो, 60 मार्क्स का लिख दो व्हाट इज मार्केटिंग रिसर्च, बस। अब इस सवाल बिल्कुल बढ़िया सवाल आते हैं, टू द पॉइंट सवाल आते हैं, और आपको अपना ज्ञान और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका भी मिलता है, जिस तरह के ये सवाल आते हैं। डेफिनेटली एक बात भी क्लियरली है, कि अब इस पेपर में अगर कुछ ऐसे लोग हैं
कि जिन्होंने 1-2 साल कहीं काम किया किसी भी कंपनी में, तो प्रोबली दे कैन अंडरस्टैंड बेटर विद मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट देन विद समबडी कि जो एकदम एमबीए करके या बीबीए करके या एमकॉम वाले हैं, जो एकदम अभी अभी कॉलेज से निकले हैं और सीधा तैयारी करने लोग बैठ जाते हैं। डेफिनेटली अगर कोई 1-2 साल काम करता है ना, और जिस तरह का ये पेपर है, तो आई थिंक उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर होती है 1-2 साल काम करने वाले की, बिकॉज वो आदमी एक्चुअली उन सारे प्रोसेस से गुजर चुका होता है। कि भाई जैसे एचआर के हैं, रिक्रूटमेंट है, जो पूरा मतलब जो मैनेजमेंट का ही है, तो वो आदमी उससे क्योंकि गुजर चुका होता है, तो ही इज एबल, आई थिंक वो आदमी थोड़ा जल्दी समझ जरूर पाएगा, इफ नॉट एनीथिंग एल्स। सो गाइस समरी क्या है, जो पहला पॉइंट है अपना डिफिकल्टी लेवल की अगर आप बात करते हैं, सो गाइस समरी ये है कि नंबर वन कि न्यूमेरिकल को तो दबोच लेना चाहिए, ठीक है, अच्छे से, बिकॉज दे आर मोर स्कोरिंग इन एनी पेपर देन थ्योरी वंस। सेकंड थिंग कि जो बाकी सवाल भी है, नाउ इट्स फोकस इज मोर एंड मोर विद एवरी ईयर विद एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, कि कैसे उसको हम यूज करेंगे, कैसे हम उसको अपने एवरीडे लाइफ में, एवरीडे बिजनेस वर्ल्ड में उसको हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब गाइज एक बार मैं जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक बार उनके मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या क्या हैं, ठीक है, ताकि अगर किसी को मैच करना तो वो कर सकता है। सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसके जो आंसर गाइज बनते हैं वो मैंने एक एक करके पूरे पेपर को हमने सोल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। और ये दो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, एक का 13/30 आंसर है, एक का ये इसके एक्सपेक्टेड अराइवल मीन टाइम है, वेरिएंस है, और ये फोर्थ का आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये वाला सवाल था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, कि सैंपल साइज कितना होगा। सो गाइज अगर फाइनाइट इनफाइनाइट पॉपुलेशन है 128, फाइनाइट है तो 125, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइज, एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। उसके बाद ये देखिए गाइज, कितना मक्खन आसान सवाल आया है कंट्रोल चार्ट का। सो दिस वाज अ सी चार्ट, डिफेक्टिव पर ग्रुप चार्ट, सी चार्ट हम इसे बनाएंगे और वैल्यूज निकालेंगे, कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, जो कि 0 हो जाएगी। और ये फिर यू विल सी दैट द प्रोसेस इज इन इन कंट्रोल, ठीक है। फिर गाइज ये अपना सवाल आया है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे, और इसका है कि भाई दोनों में कॉस्ट कंपेयर करना था, विद और विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। सो सो विद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज मोर, सो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट 5850, सेवन विद 7800, देयरफॉर द डिसीजन वाज कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। ओके, एंड गाइज लुक एट दिस क्वेश्चन, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन निकालना, मतलब 11th क्लास वाले भी शर्मा जाएंगे इतना आसान सवाल देख के, ठीक है। और ये हम लोगों ने आपके लिए कर दिया है। एंड सो दिस इज अ रिग्रेशन इक्वेशन, कहाँ ये वाला इक्वेशन है रिग्रेशन का, और इसमें 2025 की वैल्यू आ जाएगी 161.02। Then this was regarding, so this was on टी टेस्ट, ठीक है। सो एक नॉर्मल टी टेस्ट, एक पूल टी टेस्ट है, और दोनों केसेस में वी एंडेड अप नॉट रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, एंड देयरफॉर वी कंक्लूडेड दैट, देयरफॉर वी कैन नॉट कंक्लूड दैट फीड बी इज बेटर देन फीड ए, ठीक है। दोनों ही केसेस में। सो वन वाज नॉर्मल टी टेस्ट, अनदर वन वाज मैच्ड पेयर टी टेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज अ लीनियर प्रोग्रामिंग। अगेन गाइस ये पार्ट तो बड़ा ही आसान था, ठीक है। इसमें थोड़ा सोचने वाला बात था, जो मैं आपको बता रहा था कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम कैसे करेंगे, उसका शेडो प्राइस निकालेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन, इसको सोल्व करेंगे सिंप्लेक्स से। सो द डिसीजन विल बी कि एक्स में 120 बनाएंगे, वाई कुछ नहीं बनाएंगे, और जेड हम जेड भी कुछ नहीं बनाएंगे। सो विल प्रोड्यूस ओनली एक्स, ठीक है। एंड सो डिसीजन वाज पार्ट 2 था कि डब्लू को बनाने में हमें ज्यादा फायदा है, सो लेट्स डेडिकेट ऑल द रिसोर्सेज इन मेकिंग डब्लू ओनली, एक्स और वाई और जेड को हटाओ। देन ईओ क्यू का सवाल गाइज, इस सवाल में अगर अगर मतलब ये सवाल आप लोग पेपर में छोड़ दोगे, देन मतलब आई डोंट नो, आप खुद का करके देखिए क्या ईओ क्यू मतलब निकालना था। सो ईओ क्यू इतना है, अगर अपना लोड साइज 250 है तो 40 फिक्स, लोड साइज 100 2962, बस।
या गाइस, अच्छा, अगेन पर्ट का सवाल आया गाइस, और भयानक आसान। सो गाइस, जब भयानक आसान की बोलता हूँ कि मतलब अगर मैनेजमेंट का तैयारी किया तो सीपीएम पार्ट तो किया है, राइट? मतलब खट 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 हो जाना चाहिए फिर, दिस इज द आइडिया। सो ये इसका डेटा है, एंड दिस इज योर नेटवर्क डायग्राम पार्ट का हमने जो बनाया है, ठीक है। इट सो आई डिड विद एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन नोड भी आप कर सकते थे। तो क्रिटिकल पाथ ABEGI, उसमें टाइम लगेगा 52 डेज, और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन विदाउट 61 डेज इज 99.49%। और 95% प्रोबेबिलिटी अगर साथ खत्म करना है तो हमें 58 दिन से पहले काम शुरू कर देना चाहिए। एग्रीगेट प्लानिंग गाइस, ये बिल्कुल मक्खन सवाल है। तो ये पूरा पूरा प्लान हम लोगों ने आप लोगों के सामने बना दिया है, इसको पोज करके आप देख लीजिएगा। और इसका कॉस्ट है 33,910 इस पूरे एग्रीगेट प्लान का। पेपर 2 के सारे सवाल हम लोगों ने कर दिए हैं। पेपर 1 में एक ही सवाल था, अपना अगेन इसे भी ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, ये हमें गाइस निकालना था। और ये आप इसको आराम से थोड़ा वो करके आप सब हमने यहाँ निकाल दिया गाइस। तो किसी को देखना तो आराम से चेक कर सकता है कि आपने सही किया है या नहीं। फिर रिस्क इम्पैक्ट एनालिसिस भी कर दिया है, और ईपीएस सेंसिटिविटी हम लोगों ने निकाल दिया है, ठीक है। ठीक है, सो गाइज ये अपने न्यूमेरिकल्स के आंसर्स हैं। बाय द वे, इसको आराम से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अगर किसी सवाल में डाउट है तो हमसे डिस्कस भी कर सकते हो, और हमसे कुछ गलती हो गया हो तो हमें बता भी देना, ठीक है। अब गाइज आते हैं इस चीज पे कि कौन से सवाल हमें चूज करने चाहिए थे, कौन से नहीं करने चाहिए थे। तो जहां तक पेपर 2 की बात है, ऑफ कोर्स आई ऑलवेज वांट टू गो विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो 1 और 5 तो आपके कंपलसरी हैं। सो पेपर 2 में द बेटर चॉइस वुड हैव बीन कि सेकंड और थर्ड पक्का हम लोग चूज करें। अब मैं पेपर 2 पे हूँ, पेपर 2 सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ। सो सेक्शन ए में से सेकंड और थर्ड आपको चूज करना चाहिए था। और सेक्शन बी में से सेवन्थ और एट्थ में से कोई भी एक चूज कर सकते थे, आपकी मर्जी है, या सेवन्थ या एट्थ। अभी पेपर 2 की बात हो रही है। सिक्स हम लोग छोड़ सकते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि सिक्स में ज्यादा नंबर हमें मिलते। सो गाइस, आइडिया ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वेश्चन इज कि जहां इट्स मोर टारगेटेड, इट्स मोर टू द पॉइंट, इट्स मोर कि जो आंसर एग्जामिनर के मन में है वही आंसर हम लिखने की कोशिश कोशिश करें। जहां थोड़ा ज्ञान देने का स्कोप कम है, जहां थोड़ा इंटरप्रिटेशन का स्कोप कम है, ठीक है। जहां तक पेपर 1 के सवाल चूज करने की बात है गाइज, सो पेपर 1 में एट्थ क्वेश्चन है जो शायद छोड़ा जा सकता था, क्योंकि इतना जो ये वाले सवाल उन्होंने पूछे हैं पार्ट ए में, ABC जो पूछा है, तो ठीक है, मतलब आई थिंक एकेडमिक ओरिएंटेशन में इतना लोग नहीं समझ पाते हैं। सो एट्थ को छोड़ के बाकी आप जो भी चूज करते, दे वुड हैव बीन इक्वली सेम चॉइस, ठीक है। ये पेपर 1 का बात है कि कैसे क्या चूज करना चाहिए था, ठीक है। सो गाइज, अब अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हो तो करते क्या हो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोगों ने किया क्या हुआ गाइज, हम लोगों ने पूरे मैनेजमेंट ऑप्शनल का कोर्स हम लोगों ने एक इकट्ठा हम लोगों ने बनाया हुआ है। हम ना आपको ब्रॉडली हम आपको 3 चीजें देते हैं। नंबर 1, हम आपके घर कुछ प्रिंटेड बुक्स भेजते हैं जिससे आप सिलेबस खत्म करते हो। देन ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे क्या है, वहाँ वीडियो क्लासेस हैं जो पूरे कोर्स का रिकॉर्डेड है, और पिछले 25 साल के सारे सवाल एक एक करके हम लोगों ने सोल्व किए हुए हैं। नाउ हाउ यू एक्चुअली स्टडी, कि आप अब हम पूरे सिलेबस को ना छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग तोड़ लेते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मान लो हम लोग ले लेते हैं कोई भी चैप्टर, लेट्स टेक मे बी, हम लोग ले लेते हैं, चलो लेट्स टेक एनी कीवर्ड, हम लोग क्या लेते हैं, सो गाइस लेट्स कंसीडर द कीवर्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लेते हैं। और एफएम में लेट्स टेक कीवर्ड ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो क्या होगा क्या, तो कैपिटल बजटिंग आपके घर में जो किताब आएगी उसमें कैपिटल बजटिंग का ही एक चैप्टर होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब आप लॉगिन करोगे तो वहां ऐसे पूरा प्लेटफॉर्म दिखता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में गए, ठीक है, और इसके अंदर जाएंगे तो कैपिटल बजटिंग के ऊपर ही एक वीडियो क्लास होगी जहां टीचर ने अच्छे से उस चीज को पढ़ाया होगा, कैपिटल बजटिंग वाले टॉपिक को, ठीक है। और मैं हल्का सा आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। ये कैपिटल बजटिंग का वीडियो क्लास है। सेकंड, नंबर 3, कैपिटल बजटिंग के यूपीएससी के पिछले 25 साल में किसी भी साल में कोई भी सवाल आया है, सो आपको यहां मिलेगा विद डिटेल्ड आंसर, ठीक है। सो इन 3 चीजों की मदद से आपको पूरा अपना सिलेबस खत्म करना है, वीडियो क्लास, कंटेंट और पिछले 25 साल के सवाल।
तो कीवर्ड बाय कीवर्ड इस तरह पूरे सिलेबस को हमने अप्रोक्सीमेटली 200 कीवर्ड्स में डिवाइड हम लोगों ने कर दिया है। और हर एक कीवर्ड की में मॉड्युलैरिटी है कि उस कीवर्ड से कैसे कैसे सवाल आते हैं, उस कीवर्ड का कंटेंट क्या है, उस कीवर्ड का समझने के लिए उसका वीडियो क्लास है। ठीक है। इसके अलावा आई थिंक यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। जब आप ये सब पूरा कर लेते हो फिर आप मॉक टेस्ट पेपर लिखोगे और वो हमें भेजोगे, हम इवेलुएट करेंगे, दैट इज सेपरेट स्टोरी। एक बार सिलेबस खत्म कर लीजिए, देन मॉक टेस्ट वाली कहानी पे भी हम लोग आ सकते हैं। एनरोल करना तो कैसे करते हैं, वेबसाइट पे जाएंगे ह्यूमन पैराडाइस की, और यूपीएससी एग्जाम्स के नीचे यू विल सेलेक्ट मैनेजमेंट ऑप्शनल यूपीएससी, अनदर पेज विल ओपन अप। इस पेज को ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ लीजिए, सारे एफएक्यू भी जरूर आप पढ़ लीजिए, गो थ्रू दिस। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऑनलाइन आप पेमेंट करके एनरोल कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। सो गाइज, मैनेजमेंट ऑप्शनल की अगर आप तैयारी कर रहे हो फॉर पेपर 2, यू कैन डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। पेपर 1 आपको खुद देखना है कैसे आप उसको उसमें नंबर आप नंबर लेके आओगे। बट फॉर पेपर 2 आपका सिलेबस कवर हो, अच्छे से कवर हो, समझ के कवर हो, जिस तरह के यूपीएससी सवाल बनाते हैं उस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, ये सब गाइज हमारी जिम्मेदारी है। सो यू कैन लीव एंटायर पेपर 2 टू अस एंड यू कैन वरी अबाउट पेपर, मैं पेपर 1 2 बोल रहा हूँ, रादर यू कैन लीव मैनेजमेंट ऑप्शनल टू अस एंड यू कैन वरी अबाउट योर जीएस पेपर ओनली। ठीक है। अब गाइज इस सब को देखने के लिए आप एक 1 डे का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। वो कैसे मिलेगा, गेट इन टच विद अवर टीम, और हमारी टीम से आप बोल दीजिए कि मुझे 1 डे ट्रायल दे दो, और हम आपको एक दिन के लिए पूरा प्लेटफॉर्म का एक्सेस दे देंगे, पूरा एलएमएस का। उस पर आप जाके आराम से कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कोर्स, कोई भी वीडियो, इनफैक्ट जो आपको सबसे मुश्किल चीज लगती है ना, जैसे कोई बोलता है कि मुझे डेरिवेटिव मुश्किल लगता है बड़ा, तो डेरिवेटिव की क्लासेस देख लो, ताकि अगर आपको विश्वास हो जाए कि जो आपको सबसे मुश्किल लगता है अगर हमने उसको आसान बना दिया तो बाकी को चीजों को हम आसान बना ही देंगे। तो यू कैन गो थ्रू दिस 1 डे ट्रायल। और 1 डे ट्रायल का तरीका क्या लेने का, गेट इन टच विद अवर टीम। वो कैसे करोगे, नंबर यहाँ नीचे दिया हुआ है, इस पे फोन करके आप बोल दीजिए कि मुझे मैनेजमेंट ऑप्शन की तैयारी करना चाहता हूँ। अगर कुछ और डिस्कस करना है मैनेजमेंट ऑप्शन एज अ सब्जेक्ट के बारे में, ले नहीं ले, आपका स्वागत है। आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हो, गुड़गांव में हमारा ऑफिस है, एड्रेस हमारा वेबसाइट पे दिया हुआ है, उससे भी आप आके हमसे बातचीत कर सकते हो, या जो समझना है आप समझ सकते हो। सो गाइस, once again before I conclude, मैनेजमेंट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि लोग सिलेबस ही पूरा नहीं करते हैं, और अगर आप, और इसमें समय भी लगता है। बड़े सारे यूपीएससी के सब्जेक्ट के सिलेबस 3 4 महीने में पूरा हो जाते हैं, मैनेजमेंट नहीं होगा। मैनेजमेंट विल टेक इट्स टाइम, 7 से 8 महीने लगेंगे, लेकिन एक बार अगर कर लोगे तो फिर नंबर भी आएंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।